एक साइलेंट वोटर गुपचुप रूप से और जहां हो रहा है मुखर रूप से वो इस सरकार को बदलना चाहता है। कल का पहला राउंड उसने स्पष्ट कर दिया कि मोदी का जाना तय है और इंडिया का आना तय है। आपका क्या आकलन है? आप लोग कितनी सीटें जीतते हैं 102 सीटों में? देखिए, सीटों का आकलन बताना या तो मोदी जी की तरह फेक ना हो तो फेक दूं 400 पार या 150 तो मिलना मुश्किल हो रहा है उनको। तो मैं ये कह सकता हूं सीटों के बारे में तो और जरा रिपोर्ट्स आने दीजिए। दो चीजें हम कहना चाहते हैं, तो परिवर्तन और बदलाव के लिए कल जबरदस्त शूटिंग हुई है और एक अंडर करंट है इंडिया के फेवर में भाजपा गठबंधन के खिलाफ। देखिए, मोदी जी को चुनाव में तो पाकिस्तान याद आता है, पर भूल जाते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ा था। मोदी जी जब काबुल दौरे पे गए तो प्रधानमंत्री के रूप में बिन बुलाए वो लाहौर उतर गए और वहां जाके तत्कालीन राष्ट्रपति नवाज शरीफ, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के मां के चरणों में सर झुका दिया और उसी के बाद पठानकोट हुआ। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मोदी जी की गलत नीतियां, आडवाणी जी का जाना वहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिन्ना को सेकुलर डिक्लेयर कर देना दुनिया का सबसे बड़ा, ये दो ऐतिहासिक भूलें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का मन बढ़ा है। अभी गाजियाबाद में दोनों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की और आज हम दूसरे राउंड में दोनों की ज्वाइंट रैली हो रही है अमरोहा में। मैं भी उसमें शामिल हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि जनता का प्रबल आकर्षण ये जोड़ी बनी हुई है, ये गठबंधन बना हुआ है, इंडिया गठबंधन है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग भाजपा से निराश हैं, इस सरकार से महंगाई बेरोजगारी से उबे हुए हैं और जो 25 बिंदु हमने उठाए उससे लोगों का आकर्षण है, खासकर से युवाओं का, महिलाओं का, बेरोजगारों का और महंगाई से सब त्रस्त। इसलिए ये चुनाव परिवर्तन की ओर कल के चुनाव हमें स्पष्ट रूप से इंगित कर रहा है। थैंक यू। झारखंड में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मालूम होना चाहिए कि आरएसएस के प्रमुख ने रिजर्वेशन पर सवाल उठाया था, उनका इसे समाप्त होना चाहिए। तो पहले उनसे बात करें, वरना एक गृह मंत्री के वक्तव्य का क्या महत्व है? भाजपा में होता तो वही है,